बोलिए सच्चे दरबार की जय। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात् मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी को चतुर्थ नवरात्रि के लिए जय माता दी। भक्तों, आज माँ कूष्मांडा का चतुर्थ नवरात्रा है। माँ कूष्मांडा की उपासना आज चराचर में सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो हम सब पहले जान लेते हैं कि माँ कूष्मांडा का स्वरूप क्या है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कूष्मांडा कहते हैं भक्तों कुम्हेड़ा को। कुम्हेड़ा जो पैठा होता है, कुम्हेड़ा पैठे को बोलते हैं, पैठा जो फल होता है। तो ये जो कूष्मांडा जो रूप माँ का है, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहार कारिणीं। जब पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा था, सर्वत्र सब जगह, ऐसा कहते हैं कि माँ कूष्मांडा के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ। आप ऐसा समझें, सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं। मतलब बिना माँ कूष्मांडा के कृपा के बिना ये जो सृष्टि आप देख रहे हैं ना, जल थर उद्भिज अंडज स्वेदज, है ना, जरायुध, ये जो ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि रची है, इस सृष्टि को जो रचने वाली हैं या जो सर्वप्रथम जिनकी कृपा से रची है, ये सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं। भक्तों, तो माँ का जो सर्वप्रथम, जब सर्वत्र सब जगह अंधेरा था, तो माँ कूष्मांडा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पैठे के समान, कुम्हेड़े के समान ये माँ का स्वरूप था, इसलिए कूष्मांडा नाम पड़ा। भक्तों, माँ कूष्मांडा सारे ब्रह्मांड को रचने वाली हैं और 8 भुजा हैं माता रानी की, अष्टभुजा। और ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि माँ की उपासना करने से 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसा भी आप मान सकते हैं कि 8 प्रकार की जो प्रकृति है, यानी प्रकृति को जो बस में रखे, वो माँ कूष्मांडा और अष्टभुजाधारी है। प्रकृति जिनके बस में रहे, क्योंकि चराचर को, ब्रह्मांड को बसाने वाली है माँ कूष्मांडा। भक्तों, इनकी थोड़ी सी मुस्कुराहट से, थोड़ा मुस्कुराने से ब्रह्मांड का उत्पन्न होना, है ना, और थोड़ी सी भ्रकुटी तनने से ब्रह्मांड का नाश होना, समाप्त होना, ये दोनों ही क्षमता माँ कूष्मांडा के पास है। भक्तों, कूष्मांडा का मतलब है, आप पैठा देखते हैं ना, कुम्हेड़ा, वो बाहर से थोड़ा कठोर नजर आता है ना, लेकिन अंदर बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऐसे ही माँ कूष्मांडा का जो स्वरूप है,
वो बाहर से दिखने में थोड़ा कठोर नजर आता है, लेकिन अंदर से बहुत ही सरल है। भक्तों, इन्हें हम अष्टभुजा के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए आप श्री का नाम मां कूष्मांडा पड़ा। तो आप समझ गए होंगे, कूष्मांडा यानी संसार में सबसे पहले मां कुम्हाड़ा के रूप में प्रकट हुई, उसके बाद फिर आगे जो भी सृष्टि वगैरह ये सब रची। ऐसा मतलब ये प्रथम स्वरूप है, इसलिए हम मां को कूष्मांडा कहते हैं। मां को कुम्हाड़ा बड़ा विशेष प्रिय है, इन्हें अर्पित किया जा सकता है, अर्पित करें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और मां कूष्मांडा बुध ग्रह से कनेक्शन रखने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चों का विदेश का कोई काम अटक रहा हो, नहीं हो पा रहा हो, पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब हो रहा हो, डिग्री लेने में कोई परेशानी आ रही हो, या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम, बोलने में, हकलाने में, है ना, स्पष्टता में कोई दिक्कत आ रही हो, तो इस दिन माँ को हरी इलायची अवश्य चढ़ाएं, पान के पत्ते अवश्य भेंट करें, ये ज़रूर करना है, और मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं, और पेठे का भोग माँ को लगाएं। मंत्र है ओम कूष्मांडा देव्यै नमः। और आपको बताऊं, हृदय की समस्या हो किसी को, सांस की समस्या हो, फेफड़ों की समस्या हो, घबराहट बेचैनी की समस्या अक्सर किसी को होती है, जो बिना मतलब के डर जाते हैं, अंदर मन में डर लगा रहता है, बुरे विचार निरंतर मन में आते रहते हैं, क्योंकि माँ कूष्मांडा हृदय चक्र को पुष्टि करने वाली हैं, मजबूता देने वाली हैं। तो इसलिए माँ का ध्यान करें, और एक ज्योति अपने हृदय पर स्थिर करके माँ का ध्यान करें। इससे ये सारी जो हृदय से संबंधित परेशानियाँ हैं ये दूर होंगी। और माता से प्रार्थना करें कि माँ, मुझे ये प्रॉब्लम है और इसकी आप अधिष्ठात्री हैं, मालिकनी हैं, सो आप मेरे ऊपर प्रसन्न होएं, कृपा करें। ऐसे ध्यान करना है। दूसरी बात, एक और, कोई बेटा है, बेटी है, यदि उनके चेहरे पर कोई एलर्जी हो रही है, ध्यान देना, चेहरे पर कोई एलर्जी है, चेहरे की कोई समस्या है, तो उसके लिए आज के दिन माँ कूष्मांडा को हरे रंग की मिठाई, है ना, वो चढ़ाएं, और किसी किशोर ब्राह्मण को, 16 वर्ष की आयु का कोई ब्राह्मण मिले, उसको हरे रंग की मिठाई या मीठा पान अवश्य दान करें। माँ कूष्मांडा हम सभी के ऊपर कृपा करें। प्यार से बोलो जय माता दी।